सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने डीएमएल के अंदर इंसर्ट कमांड के कंसेप्ट के बारे में जो हमने गो थ्रू किया था। एज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स देखा है रिलेटेड टू इंसर्ट कमांड वो सारे कंसेप्ट जो है आपको क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो है डीएमएल के अंदर जो हमारा सेकंड कमांड है विच इज अपडेट कमांड, इनके बारे में जो है हम गो थ्रू करेंगे। सो ये अपडेट कमांड का यूज क्या है और इसको जो है हम किस तरीके के टास्क के लिए जो यूज करेंगे, हर एक चीज इन डिटेल में आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। राइट, ओके। सो हमने डीएमएल के अंदर प्रीवियस वीडियो में जो है हमने टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना सीखा था। अब हम बात करते हैं अपडेट कमांड के बारे में। सो ये अपडेट का मतलब क्या है, अपडेट का मीनिंग क्या है, उनके बारे में छोटा सा जो एक ओवरव्यू लेते हैं। देन जो हम इसके सिंटैक्स वगैरह के बारे में जो हम बात करेंगे। राइट, सो एसक्यूएल के अंदर अभी तक जो हमने क्या किया, टेबल क्रिएट करना सीख लिया। राइट, सो लेट्स अज्यूम वी हैव अ टेबल जहाँ पे जो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, मल्टीपल जो है कॉलम हो सकते हैं। किसी भी टेबल के अंदर जो हमारे पास कॉलम होंगे। अब उस कॉलम के अंदर हम जो डेटा इंसर्ट करना सीख गए। राइट, सो अगर कोई टेबल है तो उसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि डेटा जो है हम कैसे इंसर्ट करेंगे। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैंने कुछ डेटा जो है इंसर्ट कर लिया इस टेबल के अंदर। नाउ आप किसी भी पर्टिकुलर टेबल के अंदर आप अगर किसी डेटा को अपडेट करना चाह रहे हो, लेट्स अज्यूम दिस वन इज द डेटा जिसको जो है मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक नया डेटा लेके आना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए जो है हम अपडेट कमांड को जो यूज करेंगे। राइट, सो अपडेट कमांड का यूज कहाँ पे करेंगे। राइट, सो आपके पास टेबल है और उस टेबल के अंदर जो है किसी भी डेटा को जो है अगर आप अपडेट करना चाह रहे हो तो इसके लिए जो है आप इस अपडेट कमांड के थ्रू जो अपडेट कर सकते हो। तो इसका सबसे पहले जो है सिंटैक्स देख लेते हैं कि सिंटैक्स क्या होगा और आफ्टर दैट जो है एक टेबल के साथ जो है हम इसको गो थ्रू करने वाले। राइट, और देन माइस्क्ल वर्कबेंच पे जो यूज करके देखेंगे इस अपडेट कमांड के बारे में। सो अभी तक जितने भी आपने डीएमएल और डीसीएल के अंदर टेबल को लेकर जो है कमांड देखा है, उस सारे कमांड में जो है टेबल का जो है जिक्र होता है, टेबल जो कीवर्ड आता है। राइट, अगर आप क्रिएट टेबल कर रहे हो तो क्रिएट टेबल आपको मिलेगा। देन अगर आप अल्टर कर रहे हो तो अल्टर टेबल का एक टेबल का कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। राइट, तो इस सब कमांड में जो है हमें बेसिकली टेबल जो है एज अ कीवर्ड जो यूज करना पड़ता है। बट अपडेट कमांड थोड़ा सा जो है अलग है और जब कभी भी अगर आप अपडेट कमांड को यूज करते हो तो थोड़ा सा चीज़ें जो है आपको बारीकी से यहाँ पे ध्यान देना होगा। कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिसको जो है हमें गो थ्रू करना चाहिए यूजिंग अपडेट क्वेरी। सो अपडेट क्वेरी को जो है बहुत ही बारीकी से जो है आपको यूज करना चाहिए। सो अपडेट का जो हमारा सिंटैक्स है, सबसे पहले आप जो है अपडेट कीवर्ड विच इज अ सिक्वल डिफाइंड वो आप यूज करोगे। सो यहाँ पे अपडेट ये हमारा सिक्वल डिफाइंड है, डेट्स वाई इसको मैंने कैपिटल में लिखा है। देन जो यहाँ पे हमारा टेबल नेम आएगा, जिस भी टेबल के अंदर जो है आप डेटा को जो अपडेट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे टेबल नेम आएगा। और देन जो है यहाँ पे एक और कीवर्ड यूज करते हैं हम फॉर डेटा अपडेट विच इज अ सेट। सो सेट के थ्रू जो है हम डेटा, ऐसा मानो सेट मतलब कि डेटा वहाँ पे उठा के रख देना। लेट्स अज्यूम यहाँ पे कोई ऑलरेडी डेटा है और यहाँ पे कोई डेटा जो है आप रखना चाह रहे हो, कोई नया डेटा रखना चाह रहे हो, तो उसके लिए जो है हम सेट यूज करते हैं। और देन जो है यहाँ पे हम कॉलम का नाम देते हैं कि किस कॉलम में जो हमें डेटा चेंज करना है। सो कॉलम नेम आएगा। लेट्स जो हम इस वाले कॉलम के अंदर, ये वाला अगर हमें डेटा अपडेट करना है तो ये कौन से कॉलम के अंदर आएगा, इस कॉलम के अंदर आएगा। अगर आपको यहाँ पे कहीं डेटा अपडेट करना है तो वो हमारे इस कॉलम के अंदर आएगा। और इसके अंदर कहीं अगर डेटा अपडेट करना है, लेट्स अज्यूम दिस वन, तो आपको जो फर्स्ट वाले कॉलम को जो यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉलम नेम जो है आपका आएगा, कॉलम नेम। और कॉलम नेम के साथ जो इक्वल टू आप यूज करोगे और इक्वल टू में जो आप यहाँ पे न्यू वैल्यू डालोगे, जो वैल्यू आप जो अपडेट करना चाह रहे हो। राइट, सो अगर यहाँ पे एक नया वैल्यू अगर आप डालना चाह रहे हो तो नया वैल्यू होने क्या वाला है वो वैल्यू जो यहाँ पे पास करोगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब कभी भी अपडेट कमांड यूज करते हो तो ये दो कीवर्ड तो आप यूज करोगे ही करोगे, विच इज अपडेट और देन सेट। और नेक्स्ट वन जो है हमारा यहाँ पे होता है कंडीशन। अब कंडीशन हम कैसे यूज करेंगे। सो कंडीशन के लिए जो है ऑलरेडी हमने एक कीवर्ड को गो थ्रू किया विच इज अ वेयर क्लॉज। राइट, सो अगर आपने नहीं देखा है वेयर क्लॉज की इस वीडियो को तो आप जो इस वीडियो सीरीज के अंदर फाइंड आउट करके उसको देख लेना। सो वेयर क्लॉज के अंदर जो है हम कंडीशन यहाँ पे पास करने वाले हैं। सो वेयर और देन जो है हमारा कंडीशन। अब ये कंडीशन क्यों जरूरी है उनके बारे में जो मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी भी अगर आप बेसिकली अपडेट टेबल को यूज करने जा रहे हो तो आप कंडीशन मिस मत करना। कंडीशन बेसिकली कैसे हम अप्लाई करेंगे वो चीज़ें भी जो है मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर आप कंडीशन अगर मिस करते हैं, ये वेयर क्लॉज अगर आप मिस करते हैं तो जिस भी कॉलम को आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, लेट्स अज्यूम दिस वन इज द कॉलम नेम विच इज अ C3। लेट्स अज्यूम C3 कॉलम को जो है मैं अपडेट करने जा रहा हूँ इस वाले रिकॉर्ड के अंदर।
तो अगर आप यहाँ पे वेयर क्लॉज नहीं डालोगे तो C3 के अंदर जितने भी डेटा है, C3 कॉलम के अंदर जितने भी डेटा है उन सारे डेटा को जो है अपडेट कर देगा ये अपडेट क्वेरी। सो कभी भी अगर आप अपडेट क्वेरी को लिखने जा रहे हो या अपडेट कमांड को लिखने जा रहे हो तो इंश्योर करो कि आपके पास जो है वेयर क्लॉज होना ही होना चाहिए। अगर वेयर क्लॉज नहीं है तो डेट मीन्स कि उस कॉलम के अंदर जितने भी डेटा है वो सारे डेटा को जो है विथ न्यू वैल्यू जो अपडेट कर देगा, जो न्यू वैल्यू आप यहाँ पे पास करोगे, राइट। सो ये हमारा बेसिकली सिंटैक्स होता है फॉर अपडेट टेबल। अब इसको जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं और वहाँ पे जो है इसको हम यूज करके देखते हैं। सो लेट्स अज्यूम वी हैव अ टेबल जहाँ पे जो है कार्ड का मैं इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ। सो लेट्स अज्यूम 2 ही कॉलम जो है एज ऑफ नाउ मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए ले रहा हूँ। सबसे पहले 2 कॉलम पे हम बात कर लेते हैं। सो लेट्स अज्यूम C1 जो है कार्ड नंबर, सो कार्ड एंड दे रहा हूँ कार्ड नंबर, और यहाँ पे जो है ओके सो कार्ड नंबर जो है हम सेकेंड फिल रखते हैं। एक जो हमारा कार्ड आईडी होगा और एक जो हमारा कार्ड नंबर होगा। लेट्स अज्यूम यहाँ पे कार्ड आईडी जो है 1 और 2 दो हमारे पास जो है रिकॉर्ड है एज ऑफ नाउ हमारे डीबी के अंदर, और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो हमारा बी वाला रिकॉर्ड है बेसिकली इसको जो है हमें अपडेट करना है, किससे, तो सी से जो है हमें अपडेट करना है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को जो है हम अपडेट करने जा रहे हैं, रिकॉर्ड को जो है हम अपडेट करने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे कौन सा क्वेरी यूज होने वाला है, कौन सा कमांड यूज होने वाला है, सो विच इज अपडेट कमांड। सो लेट्स अज्यूम टेबल नेम जो है एज ऑफ नाउ मैं कार्ड इसका नाम डाल दे रहा हूँ कि ये मेरा कार्ड टेबल है और इसके अंदर ये 2 इन्फॉर्मेशन है जिसके थ्रू जो हम काम करेंगे। तो हमारा जो कमांड होगा, जो हमारा क्वेरी होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले आप जो तो अपडेट जो है हमारा वो कीवर्ड है। सेकंड वन जो हम यहाँ पे पास करेंगे, सेकंड थिंग्स विच इज अ टेबल नेम। सो टेबल नेम जो मेरे केस में कार्ड है, सो यहाँ पे मैं कार्ड यूज करूंगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सेट कीवर्ड यूज करना है, राइट। तो सेट कीवर्ड मैंने यूज कर लिया। नेक्स्ट वन जो है हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि जो मेरा डेटा रिकॉर्ड जो है अपडेट होने वाला है वो कौन से कॉलम के अंदर है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ये बी को मैं सी के अंदर जो है कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये जो मेरा कॉलम है विच इज ए सी नंबर, मतलब कि कार्ड नंबर वाला जो है मेरा वो कॉलम है। तो यहाँ पे कॉलम का नेम विच इज ए सी एन, मेरे केस में सी एन है, मतलब कार्ड नंबर, सो सी एन अंडरस्टूड है बेसिकली। और यहाँ पे आप नया रिकॉर्ड पास करोगे। सो नया रिकॉर्ड जो है बेसिकली मेरा सी आने वाला है विच इज ए स्ट्रिंग यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे मैं एज ए स्ट्रिंग इसको पास करूँगा सी को, राइट। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी अगर आप अपडेट क्वेरी को यूज करते हो तो कंडीशन। सो कंडीशन डालने के लिए वेयर क्लॉज मैं यूज करूंगा, और वेयर क्लॉज के साथ जो कभी भी अगर आप कंडीशन यूज करने वाले हो तो कंडीशन जो आप कॉलम पे काम कर रहे हो वो कॉलम पे कंडीशन नहीं आएगा, राइट। मतलब यहाँ पे आप ये CN पे कोई कंडीशन नहीं लगा सकते हो, कस्टमर नंबर पे जो है आप कार्ड नंबर पे जो कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते हो। तो कंडीशन बेसिकली किस पे लगा सकते हो आप, तो देखो आपके पास जो कॉलम यूज हो गया तो यहाँ पे रह गया विच इज अ CID, दैट मीन्स कार्ड आईडी। तो आप इस कार्ड आईडी पे जो है वो कंडीशन लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कंडीशन डालूंगा, CID इक्वल टू, अब कार्ड आईडी जो है हमारा 2 है, इसको जो है हमें अपडेट करना है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आया। कंडीशन आप किसी और कॉलम को जो है पिक करने वाले हो, जो कॉलम आप अपडेट करने वाले हो उस कॉलम के अंदर जो है आप कंडीशन अपडेट नहीं करोगे, कंडीशन जो आप यूज नहीं कर सकते। अगर सी नंबर आपने चूज कर लिया तो इस वाले को जो है एज अ कंडीशन आप यहाँ पे वेयर क्लॉज के अंदर जो यूज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जितने भी आपके पास कॉलम है उसमें से किसी भी कॉलम को एज अ कंडीशन आप यूज कर सकते हो। और अगर आप पर्टिकुलर इसी वाले डेटा को जो है जस्ट और जस्ट आप अपडेट करने चाह रहे हो तो आपके पास कार्ड आईडी है विच इज ए यूनिक, तो आप जो ये 2 वाले डेटा को जो है यहाँ पे फाइंड आउट करके जो है इजिली कर सकते हो कि कैसे ये काम करेगा। तो सबसे पहले कार्ड आईडी 2 को जो है ये सर्च करेगा। सो कार्ड आईडी 2 जो है इसको ये वाला रो मिल गया। अब इस रो के अंदर जो है कॉलम नंबर को ये सर्च करेगा विच इज अ CN, कॉलम नंबर विच इज अ कार्ड नंबर, इसको सर्च करेगा और वहाँ पे जो है ये नया रिकॉर्ड जो भी आप डालने वाले हो विच इज अ C, उसको जो है जाके इंसर्ट करेगा। तो यहाँ पे ध्यान क्या क्या देना है कि आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पास करने वाले हो, राइट, यहाँ पे जो कॉलम का नेम देने वाले हो वो कॉलम का नेम प्रेजेंट होना चाहिए। सेकेंड वन जो यहाँ पे वेयर क्लॉज के अंदर जो कंडीशन आप डालोगे वो जो है कंडीशन ट्रू होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप मेरे पास देखो कार्ड आईडी 3 नहीं है तो यहाँ पे मैं 3 पास करूँगा तो ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि उसको कार्ड आईडी 3 वाला कहीं मिला ही नहीं, कोई डेटा ही नहीं मिला। तो ये कंडीशन भी आपका जो है ट्रू होना चाहिए कि वो डेटा अवेलेबल हो आपके डेटाबेस के अंदर। थर्ड वन जो हमारे यहाँ पे रूल है विच इज कॉलम यूज हो रहा है यहाँ पे, इसको जो है एज अ वेयर क्लॉज आप यूज नहीं कर सकते हो, राइट। सो ये हो जाएगा। और लेट्स जो यहाँ पे अगर मल्टीपल आपके पास रिकॉर्ड होगा, लेट्स जो कार्ड आईडी जो हमारा प्राइमरी की नहीं है और यहाँ पे 2 एक और मैं कार्ड यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ जहाँ पे हमारा जो कार्ड नंबर है विच इज D, लेट्स जो
तो क्या करेगा, इसको भी जो है ये अपडेट कर देगा। वेयर सी ID मतलब कार्ड ID अगर मैंने 2 डाला तो ये भी डेटा इसके रिकॉर्ड के अंदर आएगा, राइट। सो इस डी को भी जो ये कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, सी के अंदर। तो ये चीज़ जो आई होप आपको क्लियर होगा कि वेयर क्लॉज के अंदर आप जो भी कंडीशन डालोगे वो सारे कंडीशन को जो है वो अपडेट कर देगा। तो काम कैसे करता है बिहाइंड द सीन, तो आपके पास जो भी डेटा है उसमें से वेयर क्लॉज के थ्रू जो डेटा को फिल्टर करेगा। आपने वेयर क्लॉज के अंदर जो भी कंडीशन डाला है उसके थ्रू जो आपके डेटा को फिल्टर कर लेगा। तो यहाँ पे इसको एज ऑफ नाउ 2 रिकॉर्ड मिला है, 1:2 और 1:2, जहाँ पे जो है बी और डी है। आफ्टर डेट जो हमारा ये अपडेट वाला क्वेरी है ना विच इज अ सेट, उसको जो अपडेट कर देगा। तो इस बी से जो इसको सी कर देगा और डी से भी जो इसको सी कर देगा। तो इस तरीके से बेसिकली हमारा ये क्वेरी जो है बिहाइंड द सीन एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो हमने अभी काम किया विच इज अ सिंगल अपडेशन, राइट। सो आप किसी एक रिकॉर्ड को जो अपडेट कर रहे हो, किसी भी एक कॉलम के अंदर एक रिकॉर्ड को जो अपडेट कर रहे हो, आप मल्टीपल कॉलम को जो है एक साथ यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। मतलब कि कहने का क्या मतलब कि आपके पास कोई एक ऐसा रिकॉर्ड है जहाँ पे मल्टीपल कॉलम है। लेट्स अज्यूम C1 एक कॉलम है, C2 एक कॉलम है, C3 और C4 हमारे पास कुछ ऐसा रिकॉर्ड है। लेट्स अज्यूम एक ऐसा टेबल है जहाँ पे ये सारे जो है हमारे पास कॉलम है, राइट। अब इस कॉलम के अंदर हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड होने वाला है। सो यहाँ पे लेट्स अज्यूम मैं एज ऑफ नाउ इसको डमी ड्रॉ कर ले रहा हूँ। यहाँ पे लेट्स अज्यूम A है और B है। आप ऐसा चाह रहे हो कि C और C3 और C4 इस दोनों को जो है एक साथ अपडेट करना चाह रहे हो। आई मीन C3 की जगह जो है आप लेट्स अज्यूम D डालना चाह रहे हो और C4 ये वाला जो रिकॉर्ड है यहाँ पे आप जो F डालना चाह रहे हो। ये आपका रिक्वायरमेंट है कि 2 कॉलम को जो है हमें एक साथ जो है अपडेट करना है। तो इसके लिए आपका क्वेरी क्या होगा वो देख लेते हैं। सो सिंपल सिंटेक्स हमारा सेम ही होगा, अपडेट UP DAT अपडेट और देन जो भी टेबल का नाम होगा विच इज अ टेबल नेम यहाँ पे आ जाएगा, टेबल नेम। तो एज ऑफ नाउ मेरे पास टेबल नेम मैंने इसका डाला नहीं तो इसलिए यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। और देन जो हमारा नेक्स्ट कीवर्ड आएगा विच इज अ सेट। सो सेट और देन जो है हम कॉलम का नाम पिक करते हैं। तो हमें कौन कौन से कॉलम को चेंज करना है, 1 इज द C3। तो यहाँ पे मैं करूँगा C3 और यहाँ पे जो इक्वल टू लेटेस्ट वैल्यू डालना है। आपको लेटेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे D है, तो D को जो है मैं यहाँ पे पुट करूँगा। और देन जो है यहाँ पे आप कॉमा सेपरेटेड के थ्रू बेसिकली नेक्स्ट जो आपका कॉलम है उसको अपडेट कर पाओगे। तो यहाँ पे C4 मेरा नेक्स्ट कॉलम है और देन जो है यहाँ पे C4 के अंदर आप क्या डालना चाह रहे हो तो F जो है यहाँ पे रिकॉर्ड कर दोगे। वन मोर इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप अपडेट यूज करो तो आप जो है वेयर क्लॉज जो यूज करो। अगर अभी मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज नहीं करूँगा तो क्या होगा, C3 के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होगा वहाँ पे DD पुट कर देगा और C4 के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होगा वहाँ पे जो FF जो है पुट कर देगा। तो इसलिए जो है हमें वेयर क्लॉज से जरूर यूज करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ वेयर अपडेट क्वेरी, राइट। सो वेयर और यहाँ पे कंडीशन में मैंने आपको क्या डाला था कि जो कॉलम आप एज अ अपडेट के लिए यूज करो विच इज C3 और C4 एज अ कंडीशन आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास 2 और कॉलम है जिसको एज अ मैं कंडीशन यूज कर सकता हूँ। तो आप C1 को यूज कर लो एज अ कंडीशन, जैसे कि C1 इक्वल टू 1 हो सकता है अगर ये 1 है और ये 2 है तो, या आप C2 को जो एज अ कंडीशन यूज कर सकते हो। तो ये चीज़ जो आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज हो सकता है आपके माइंड में कि मेरे पास अगर ऐसा टास्क आता है कि मुझे C3 का ये वाला रिकॉर्ड अपडेट करना है और C4 का मुझे इस वाले रो का जो है रिकॉर्ड जो है अपडेट करना है, ऐसा पॉसिबल है कि आप एक क्वेरी के साथ इसको जो है अपडेट कर पाओगे? तो नहीं, इसके लिए आपको 2 अलग अलग जो है क्वेरी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वेयर क्लॉज आप यहाँ पे चेक करो ना, वेयर क्लॉज दोनों के लिए अलग होगा। यहाँ पे C1 इक्वल टू 1 होगा वेयर क्लॉज के अंदर और यहाँ पे C2 इक्वल टू 2 होगा, राइट। तो इस दोनों के लिए आपको 2 अलग अलग जो है क्वेरी लिखना पड़ेगा, देन जाके जो है डेटा रिकॉर्ड जो है आपको अपडेट होगा। एक ही रो के अंदर अगर मल्टीपल कॉलम का अगर वैल्यू आपको अपडेट करना है तो यू कैन यूज दिस अपडेट क्वेरी, आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप 2 अलग अलग रो है तो उसके लिए आपको 2 अलग अलग जो अपडेट की क्वेरी को जो है राइट डाउन करना पड़ेगा। आई एज्यूम कि आपको ये अपडेट का जो क्वेरी क्लियर होगा। अब नाउ हम इन क्वेरी को जो है माइस्क्ल वर्कबेंच पे यूज करके देखते हैं तो वहाँ पे चीज़ें जो है हमें और भी क्लियर हो जाएगा, राइट। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ तो मुझे डेटाबेस को जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स अज्यूम बैंक 2 को जो है मैं एज ऑफ नाउ जो है यूज करना चाह रहा हूँ फॉर दिस ट्यूटोरियल। सो बैंक 2 को मैंने यूज कर लिया और नाउ यहाँ पे मैं एक नया टेबल जो क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स अज्यूम यूजर करके जो है हमारे पास टेबल होगा। नाउ टेबल कैसे क्रिएट करना है वो हमने ऑलरेडी गो थ्रू किया है। यहाँ पे इनम मैंने पास किया तो आप इसको एज ऑफ नाउ जो है छोड़ भी सकते हो। अगर आपको नहीं आइडिया ये इनम क्या होता है इसको हम देखेंगे। सो आप जो ये रिमूव भी कर सकते हो और अगर आप रखना चाह रहे हो तो आप इसको रख भी सकते हो। तो एज ऑफ नाउ मैं इसको रख के यहाँ से जो
मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे जो एक नया टेबल मिल जाएगा वो चीज़ है यूजर्स करके, जिसमें यूजर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है और डेट ऑफ बर्थ है। नाउ अब हमारे पास टेबल आ चुका है, इस टेबल के अंदर जो डेटा कुछ इंसर्ट कर लेते हैं। सो इसके लिए ऑलरेडी मैंने क्वेरी राइट डाउन करके रखा है। तो अभी डेटा कैसे इंसर्ट करना है, बहुत ही सिंपल है। सो इंसर्ट इनटू कॉलम नेम, सॉरी यहाँ पे टेबल नेम और जितने भी कॉलम का नाम है वो, और देन जो वैल्यू, और यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू जो इस तरीके से पास करके डेटा इंसर्ट कर सकते हो। ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में जो गो थ्रू किया। तो इस कमांड से जो हमारा डेटा जो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आपको ये चीज़ चेक करना है, मैं पूरी क्वेरी को रिमूव कर देता हूँ। ये जस्ट मैंने आपके रेफरेंस के लिए साथ में यहाँ पे किया है कि आप अगर गो थ्रू करना चाहते हैं इस क्वेरी को तो कर सकते हो। यहाँ पे मैं करूँगा यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। तो यूजर्स के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होगा वो सारे रिकॉर्ड जो यहाँ पे आप नीचे चेक कर सकते हो, मुझे मिल जाएगा। नाउ अब हमें यहाँ पे मान के चलो किसी भी यूजर का जो मुझे इन्फॉर्मेशन को जो अपडेट करना है। लाइक मैं यूजर 2 के लिए, ये जो हमारा यूजर 2 है, इस यूजर का जो है मुझे फर्स्ट नेम चेंज करना है, राइट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या क्वेरी राइट डाउन करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं यूज करूँगा अपडेट, जो हमारा कीवर्ड है अपडेट, और देन जो हमारा टेबल नेम, कौन से टेबल के अंदर जो आप अपने रिकॉर्ड को अपडेट करने वाले हो। तो मेरा जो टेबल है विच इज यूजर, सो यूजर, और देन यहाँ पे आप जो है नेक्स्ट कीवर्ड यूज करोगे विच इज सेट, सो सेट, और नेक्स्ट जो काम है यहाँ पे हमारा कॉलम, और कॉलम के रिस्पेक्ट में जो हमारा न्यू वैल्यू आने वाला है। सो मेरा जो यहाँ पे कॉलम है जहाँ पे मैं अपडेट करूँगा विच इज फर्स्ट नेम, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट, कॉलम का नाम आप सही देना, बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपको डेटा वो जो मैच नहीं करेगा, मिलेगा नहीं, तो वो अपडेट नहीं कर पाएगा, राइट। सो फर्स्ट नेम और इक्वल टू जो लेटेस्ट नाम आप यहाँ पे देना चाहते हो। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे अंकिता, मैं नया नाम देना चाह रहा हूँ, सो अंकिता, और देन जो हमारा ये हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेरी को अगर अभी मैं एग्जीक्यूट करूँ तो क्या होगा कि इस यूजर टेबल के अंदर जो हमारा ये फर्स्ट नेम आपको दिख रहा है ना, इस सारे के पास जो है ये नया नाम आ जाएगा। सो हमें ऐसा नहीं करना, हमें जस्ट और जस्ट यूजर ID 2 के लिए जो ये डेटा अपडेट करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक और वेयर क्लॉज को जो यूज करके इस कंडीशन को अप्लाई करूंगा। वेयर फर्स्ट नेम ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है फॉर अपडेट, तो हम इस कॉलम को यूज नहीं कर सकते, बाकी और कॉलम को जो हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज करना चाहूँगा यूजर ID, क्योंकि ये यूनिक है, राइट। सो ऑलवेज अगर आप किसी पर्टिकुलर डेटा को जाके जो है अगर आप अपडेट करना चाह रहे हो तो आपको यूनिक ID या यूनिक थिंग्स देना पड़ेगा, जहाँ पे जो है वो यूनिक होना चाहिए, राइट। सो मेरे केस में एज ऑफ नाउ अगर आप चेक करोगे तो यूजर ID एक यूनिक चीज़ है विच इज़ अ प्राइमरी की, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या कंडीशन डालूंगा वेयर क्लॉज के अंदर कि यूजर ID, और ये हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, तो 2 के इक्वल। तो क्या करेगा यहाँ पे जो हमारा ये फर्स्ट नेम है आदिति, इसको चेंज कर देगा अंकिता के साथ। सो अभी अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे देखो हमारा क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, 1 रो जो इफेक्टेड हुआ, मैच कितना रो हुआ 1, और चेंज कितना हुआ 1। सो ये हर एक चीज़ जो है आपको यहाँ पे सही देना पड़ेगा। अगर आप यूजर ID ऐसा पास करते हो जो कि अवेलेबल ही नहीं है तो यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। अगेन आप सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूजर करोगे तो यहाँ पे सेकंड जो आपका यहाँ पे डेटा आ रहा था विच इज आई डोंट नो क्या नाम था, सो वो जो यहाँ पे चेंज हो चुका है, अंकिता आ चुका है, राइट। सो इस तरीके से जो है आप एक रो को जो है चेंज कर पा रहे हो। यहाँ पे मल्टीपल जो हमारे पास यूजर ID है विच इज 10, मैं कोई एक ऐसा यूजर ID देता हूँ जो कि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, लेट्स जो 11। तो देखो हमारे पास क्या रिकॉर्ड है, यहाँ पे क्या क्वेरी एग्जीक्यूट होगा। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे देखो 0 रो इफेक्टेड, क्योंकि उसको डेटा मिला ही नहीं। अब जो डेटा आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो फॉर यूजर ID 11, वो डेटा आपके डेटाबेस के अंदर अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे हमें कह रहा है 0 रो इफेक्टेड। सो ये चीज़ जो आपको ध्यान देना है कि ये चीज़ें आपको बहुत ही ईजिली बहुत सही से जो देना पड़ेगा। नॉट ओनली यूजर ID, आप कॉलम का नाम भी अगर आप गलत दोगे ना, राइट। हमारे पास नेम्स करके जो कोई कॉलम नहीं है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो अननोन कॉलम नेम, यहाँ पे मुझे एरर दिखा दे कि ये कॉलम नेम ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो कॉलम का नाम पास कर रहे हो और जो यहाँ पे कंडीशन डाल रहे हो वो कंडीशन जो मैच होना चाहिए आपके डेटाबेस के अंदर। सो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। तो इस समय जो हमने रिकॉर्ड को अपडेट किया विच इज़ अ सिंगल अपडेशन। अगर आप मल्टीपल अपडेट करना चाहते हो एक साथ, मतलब अगर आप किसी भी यूजर का चेंज करना चाह रहे हो, सो लेट्स जो मैं राहुल के लिए जो इस समय काम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम राहुल का मैं चेंज करके विवेक डाल दूंगा, और अगर आप लास्ट नेम को भी यहाँ पे अपडेट करना चाह रहे हो साथ के साथ राहुल का यहाँ पे लास्ट नेम, तो इसको भी मैं कर सकता हूँ ईजिली। यहाँ पे करूँगा लास्ट नेम और इक्वल टू देन जो न्यू वैल्यू है, लेट्स जो वर्मा जो है मैं इसका लास्ट नेम यूज करना चाहूँगा। तो कॉमा सेपरेटर के थ्रू आप मल्टीपल जो है कॉलम यहाँ पे यूज करोगे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑलरेडी हमने यूज किया, तो इसको वेयर क्लॉज के अंदर जो है हम यूज नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले यूजर ID फॉर यूनिक आइडेंटिफायर। सो यहाँ पे हमारा जो यूजर ID है फॉर राहुल, जो हमारा ये है 3। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा 3, और इसको अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो जो 3 वाला रिकॉर्ड है ना,
उसको वो अपडेट कर देगा। अभी इसको चेक करने के लिए मैं अगेन आपको सेलेक्ट स्टार करूँगा तो देखो थर्ड जो रिकॉर्ड है वो हमारा अपडेट हो चुका है। सो आप ये कर सकते हो। आई होप आपको ये अपडेट क्वेरी जो है समझ में आया होगा। इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इनसे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे विच इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन सारे टास्क को जो एक बार अपनी साइड से ज़रूर प्रैक्टिस करना।